जब शाम ढलती है तो गरीब अपने 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ करने के बाद सोचता है कि कहीं आशियाना मिल जाए इस ठंड में अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन हाँ, सरकार की तारीफ तो करनी पड़ेगी। सरकार ने व्यवस्थाएं तो की हैं, लेकिन प्रशासन उन व्यवस्थाओं में पलीता लगाने का काम बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा है। कहीं रैन बसेरों में ताला लटका है तो कहीं पर लोगों को अंदर बिस्तर नहीं मिल पाते, तो कई जगहों पर लोगों के रैन बसेरे में पैसे तक चोरी हो जाते हैं। सुनिए आप क्या कहते हैं लखनऊ और मेरठ के बेसहारा जिन्हें रात में छत नहीं मिलती। शीतलहर के थपेड़ों से बचने के लिए बेसहारा लोग रैन बसेरों को ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन शहर के अंदर दूर कोने में होने के कारण ये रैन बसेरे जरूरतमंद लोगों को सहारा देने में नाकाम साबित हो रहे हैं। रैन बसेरों की ठीक से व्यवस्था ना होने के कारण सैकड़ों लोग स्टेशन, बस स्टैंड, सार्वजनिक स्थानों पर रात गुजार रहे हैं। ठंड से बचाव के लिए लोग रात के समय आग के अलाव के सहारे जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। सैकड़ों बेसहारा लोग सर्दी से बचने के लिए प्रशासन के द्वारा कारगर कदम न उठाए जाने के कारण ठंड में फुटपाथ पर ही रात गुजार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बेघर लोग रैन बसेरों में रहना नहीं चाहते, लेकिन इन्हें क्या पता कि रैन बसेरे कहाँ बने हैं, इसकी जानकारी तक इन्हें नहीं है। कहीं रेलवे स्टेशन, कहीं बस स्टैंड नज़दीक रैन बसेरे नहीं बनाए जाने के कारण इनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। जब हिंदी खबर का कैमरा रैन बसेरों के केयरटेकर के सामने पहुंचा तो मानो उनके चेहरे पर 12 बज गए। और आपको एक एक करके लखनऊ और मेरठ की तस्वीरें अब दिखाते हैं। ये सर बंद इसलिए किया, आज हम सर अकेले थे, ना यहाँ कोई सफाई कर्मी था, ना कोई दूसरा। कितने लोग अंदर सो रहे हैं? 24 लोग सो रहे हैं, 4 लेडीज सो रही हैं। 4 लेडीज। इसलिए सर यहाँ शराबी आते हैं, नाजायज प्रेशर डाल करके टट्टी पेशाब करना चाहते हैं, शराब भी यहाँ पीना चाहते हैं। अकेले होने के कारण इसको आज मैंने बंद कर दिया। वैसे सर 2 बजे हम बंद करते हैं जब पूरा स्टाफ हम होते हैं। ठंड काफी बढ़ चुकी है, लेकिन शहर में बनाए गए रैन बसेरों पर अभी तक ताला ही लटका हुआ है, जिसकी वजह से बेघर लोग फुटपाथ पर ही रात बिताने के लिए मजबूर हैं। रैन बसेरों को लेकर नगर निगम अधिकारियों को कोई चिंता नहीं है। सुनिए आप क्या कहते हैं अधिकारी लोग। सवाल ये है कि रैन बसेरों की हकीकत दिखाने के बाद भी क्या प्रशासनिक अमला अब जागेगा? हिंदी खबर की मुहिम क्या रंग लाएगी? क्या गरीब बेसहारा जो इस वक्त ठंड में कहां है उसको आशियाना कैसे मिलेगा? क्या गरीब बेसहारा जो इस वक्त ठंड के थपेड़ों को झेल रहा है, क्या उसको आशियाना मिलेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ 40 से 50 लोगों की यहाँ पर व्यवस्था है और नगर निगम द्वारा संचालित किया जाता है। ये बंद क्यों है शेल्टर होम? सर दिन में खुला रहता है, शाम को 12 बजे के बाद बंद हो जाता है सर। शाम को बंद हो जाता है? जी सर। यहाँ सर गरीब आदमी के लिए सर दिक्कत मिलती है, आधार वगैरह सब मांगते हैं तो यहाँ दिक्कत पड़ती है सर। दिक्कत पड़ती है? जी सर। रिक्शे वालों को भी नहीं सोने देते अंदर, जो गरीब हैं कोई को सोने नहीं देते? नहीं सर। जैसा कि इनका कहना है कि कोई को सोने नहीं देते हैं, तो कुल मिलाकर के साफ है कि नगर निगम द्वारा शेल्टर होम तो बना दिए गए, शेल्टर हाउस बना दिए गए जगह जगह, और लेकिन 40-50 लोगों की व्यवस्था भी है, लेकिन ये आप जल्दी बंद कर दिए जाते हैं, जिसमें लोगों के सोने की तो व्यवस्था है, लेकिन लोग आज भी सड़क पर सो रहे हैं, ठंड से ठिठुर रहे हैं। लगातार ठंड का प्रकोप अब बढ़ रहा है, जारी है, लेकिन ऐसे में शेल्टर होम किस काम के अगर उसमें रहने के लिए और उसमें सोने की व्यवस्था ना दी जाए। कैमरामैन वीरेन के साथ सुधांशु पुरी, हिंदी खबर, लखनऊ।